Hello, welcome to my YouTube channel SD Nursing Classes and Exam Preparations। आज का हमारा टॉपिक है 4 फेज के बारे में, 4 phases ऑफ थेराप्यूटिक कम्युनिकेशंस। होल डिटेल में आज हम पढ़ते हैं। सी द फेजेस ऑफ थेराप्यूटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। ये कितने प्रकार के? 4 प्रकार के हैं, 4 टाइप्स ऑफ फेजेस। सबसे पहला है प्री इंट्रोडक्शन फेज, सेकंड है इंट्रोडक्टरी फेज, थर्ड है वर्किंग फेज एंड फोर्थ है टर्मिनेशन फेज। दीज आर द 4 फेजेस। देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहला आएगा आपका प्री इंट्रोडक्शन फेज। यस, प्री इंट्रोडक्शन मीन्स व्हाट कि बिफोर मीटिंग टू द पेशेंट, मीन्स पेशेंट को हम मिले नहीं है, उससे पहले हम पेशेंट के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो इसे कहते हैं प्री इंट्रोडक्शन फेज। मीन्स आप पेशेंट के लिए इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर रहे हैं, आपको जान रहे हैं कि पेशेंट आने वाला है, आप उसके लिए इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं और उसके बारे में जो भी आपको लगे पॉजिटिव नेगेटिव, सो उसके लिए आप तैयार हैं कि आप अपने माइंड को सेट करेंगे कि पेशेंट जैसे भी हो, अगर आप सुन रहे कि तो थोड़ी बहुत ज़्यादा पैनिक पेशेंट है और एंगर है, सो दैट टाइप ऑफ माइंड यू हैव टू सेट। आपको माइंड सेट करना है और पेशेंट के लिए तैयारी करना है। उससे मैं कल मिलूंगी तो कैसे मिलूंगी, क्या करूंगी, कैसे बात करूंगी, दैट इज़ अप टू यू। ये होता है पूरा उसका फाइल, उसकी सारी इंफॉर्मेशन गैदर करना, उसका हिस्ट्री, सारा चीज़ आप क्या है प्री इंट्रोडक्शन फेज में पेशेंट के लिए करेंगे। सारा इंफॉर्मेशन को आप क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है आप जानते ही नहीं है पेशेंट को वहाँ पे, मीन्स प्रैक्टिकली यू डिडंट मीट टू द पेशेंट। दिस इज द प्री इंट्रोडक्शन फेज, यू आर जस्ट कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन। सेकेंड है इंट्रोडक्टरी फेज। वहाँ पे क्या होगा, पेशेंट ऑलरेडी आया है, पेशेंट इज इन हॉस्पिटल, तो इसमें क्या करेंगे, पेशेंट हॉस्पिटल में आ चुका है तो आप क्या करेंगे, आपका इंट्रोडक्शन देके पेशेंट को कि मैं आपकी नर्स हूँ, मेरा नाम ये है और कल से आज से मैं आपका केयर टेकर हूँ, आज से मैं आपको केयर प्रोवाइड करूँगी। आपकी कुछ भी समस्या है, कुछ भी ज़रूरत है, आप मुझे बता सकते हैं। और देखिए सर मैडम जो भी है, हम ये चीज़ में काम करेंगे, ये हमारा गोल रहेगा, इसमें हम काम करेंगे। जो भी आपको लगेगा पेशेंट के लिए ज़रूरत है, वो सारी चीज़ आप पेशेंट से डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे इंट्रोडक्टरी फेज में हर चीज़ आपको पेशेंट के साथ डिस्कशन करना है कि ये थेरापी होगा, ये ट्रीटमेंट होगा, इतने समय में इतना मेडिसिन आपकी होंगी, तो सारी चीज़ आप पेशेंट के साथ डिस्कशन करेंगे। कहाँ पे, इंट्रोडक्टरी फेज में डायरेक्टली, मीन्स practically. Then third is what, working phase. This is very important phase, working phase. This is very important phase. This is the core phase of the relationship. ये जो है बहुत important phase है जिसमें हम, अब गोल तो सेट हो चुका है, अब उसको हम वर्क करेंगे, मीन्स वर्किंग करेंगे। हमारा तो गोल है ये करना है, वो करना है, वो करना है, अब उसमें हमको ध्यान देना है पेशेंट के लिए, ताकि हमारा जो गोल है वो अचीवमेंट हो जाए, हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सके। पेशेंट का पूरा ट्रीटमेंट का जो शेड्यूल है वो फाइनली वर्किंग फेज में शुरू हो जाएगा। आपको इंट्रोडक्शन, हाय हेलो में ये नहीं, वो नहीं है। अब क्या होगा, काम की बात होगी, मीन्स काम करना, उसको काम बात भी नहीं, कराना है, करना है। आपके ट्रीटमेंट हैज बीन स्टार्टेड हियर, ट्रीटमेंट शुरू हो गया, आप पेशेंट को अच्छे से ट्रीटमेंट करना है। आप ये खाना, ये पीना, ऐसे नहीं वैसे नहीं, जो भी है पेशेंट को आप कम्युनिकेट करेंगे और पेशेंट को उसको मनाएंगे कि आपको ऐसे नहीं करना है, आप प्लीज़ मेरी बात मानिए, मैं आपके लिए काम कर रही हूँ और अगर आप मुझे कोऑपरेट करेंगे तो आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे और घर जाएंगे। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें उसको आप प्रोडक्टिव बनाएंगे, कोपिंग करना सिखाएंगे, उनको एनकरेज करेंगे। ये सारी चीज़ें जो है वो वर्किंग फेज में होता है। और लास्ट इज व्हाट, टर्मिनेशन फेज। दिस इज द लास्ट फेज, last phase, that is termination phase. Means what, the आपका गोल जो है ना वो अचीव हो गया, गोल जो है अचीव हो गया और प्रोफेशनल जो रिलेशनशिप है उसका क्या होगा, एंडिंग होगा, मतलब खत्म होने वाला है, क्योंकि पेशेंट अब क्योर हो चुका है, आपने पेशेंट के लिए पूरा काम किया, पेशेंट को पूरा अच्छा ट्रीटमेंट दिया। नाउ द टाइम इज टू डिस्चार्ज द पेशेंट। पेशेंट अब डिस्चार्ज होके घर जाएगा। तो इसमें कभी कभी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट की वजह से बहुत दुख भी लगता है, पेशेंट लोग रोने लग जाते हैं
कि थोड़ा एजेड पेशेंट है और नर्स यंग है, तो उनको वो अपनी बेटी के तरह देखने लग जाते हैं। सो बेटा मैं जाऊंगी तो मुझे बहुत आपकी याद आएगी। नहीं तो कोई के पेशेंट का क्या है, कोई नहीं रहते हैं बट उनको हॉस्पिटल में अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है, उन लोग तो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। वो जो सिचुएशन रहता है बहुत तकलीफ़ वाला रहता है, और हुआ है हमारे साथ भी बहुत बार हुआ है। तो ऐसे में क्या होगा कि नर्स ही है जो पेशेंट को कंट्रोल करेगी और समझाएगी, ऐसा मत सोचिए मैं हमेशा हूँ, आप कभी भी हॉस्पिटल आएंगे तो मुझे मिलेंगे, अभी आपका और ट्रीटमेंट है, आप बीच बीच में हॉस्पिटल आएंगे तो मैं मिलूंगी आपसे, ऐसा। सो दिस टाइप ऑफ कन्वर्सेशंस दे मे डू इन देयर 4 फेज। एंड पेशेंट नर्स जो है ना पेशेंट को सारी चीज़ बताएगी कि आपका मेडिसिन, पेशेंट को या उसके फैमिली मेम्बर को सारी चीज़ बताएंगे कि आपका मेडिसिन आप इतने टाइम में खाएंगे, इतने इतने दिन में आप फॉलोअप केयर के लिए आएंगे। सो दीज ऑल थिंग्स विल हैपन इन termination phase. So there are 4 phases of therapeutic communications. First one is pre-introduction phase, second is introductory phase, and third is working phase which is very important, and fourth one is the termination phase. तो आज हमने सारी चीज़ पढ़ा, हमने क्या क्या पढ़ा, द 4 phases of therapeutic communications। इसका वीडियो ऑलरेडी मैंने इंग्लिश में बनाया है, मैं बार बार इस चीज़ को बोलती हूँ, दोनों वीडियो को आप हमेशा वॉच करें ताकि दैट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू टू राइटिंग। लोगों को लिखने में ही बहुत प्रॉब्लम आता है स्टूडेंट्स को, जितना मैंने स्टूडेंट के साथ इन्वॉल्व हुआ है, स्टूडेंट्स का एक चीज़ रहता है कि लिख नहीं पाते, मैम समझ तो लेते पर लिख नहीं पाते। दैट्स वाई आई एम मेकिंग ऑल द वीडियो, ऑल द टॉपिक्स हिंदी एंड इंग्लिश, तो दोनों को आप देखें and it will be a better beneficial for you. So अगर आज आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो please do like and subscribe to my channel and not forget to click the bell icon. Thank you.